बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो नारायण, ये तीन रूप मैंने आपको बताए, देश रूपी ईश्वर, काल रूपी ईश्वर और वस्तु रूपी ईश्वर। इन तीनों में जब आपकी निष्ठा बन जाए और इनमें से किसी एक में भी निष्ठा बन जाए तो समझ लेना जीवन धन्य हो जाए, जीवन श्रेष्ठ चल रहा है। अब एक और उपासना, उसको कहते हैं शब्द रूपी ईश्वर की उपासना। पांच इंद्रियां हैं नारायण, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। इनमें जो शब्द रूपी ईश्वर है, ये शब्द रूपी ईश्वर सबसे विशिष्ट है। अभी आप जो श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत, ये शब्द रूपी ईश्वर की उपासना हो रही है। पहले हमने बताया कि तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरि। भगवान की जो प्रत्यक्ष मूर्ति है श्रीमद् भागवत, ये शब्द रूपी ईश्वर है। इनको सुनना, इनके प्रति निष्ठा रखना, वास्तव में ये शब्द रूपी ईश्वर की उपासना है। एक दूसरा इसका स्वरूप है कि भगवान के नामों का स्मरण करना। जीवन में अवश्य ही भगवान के किसी नाम के जप करने का अभ्यास होना चाहिए सनातनी को, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी लज्जा के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी शंका। अवश्य में सनातनी को, सनातन धर्मावलंबी को जप करना चाहिए। न कोई भी अवस्था है, बालपन से ही बच्चे को पारिवारिक रूप से घर से ही दीक्षित कर लेना चाहिए। उसको भगवान के नामों का जप करने का अभ्यास करवाना चाहिए। परिणाम ये होगा कि जीवन सुदृढ़ रहेगा। नारायण, ये संसार की लंपटता, संसार का वैभव इकट्ठा करने से आखिर में हृदय के कोनों में अगर अंधेरा छाया रहे, संसार की संपत्ति हृदय में उजाला नहीं कर सकती। कभी भी किसी के हृदय में उजाला हुआ ही नहीं। यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम। जितना भी सृष्टि में सुख है और जितना भी अन्य लोकों में सुख है, तृष्णा क्षय सुखम सहते नारति शृंखला। ये तृष्णा रूपी हमारी बारंबार नई नई पदार्थ, नई नई व्यक्ति, नई नई इच्छाओं की जो ये लालसा बढ़ती जाती है नारायण, ये अनंत जन्मों से बढ़ी हुई है। ये ज्वालामुखी कई करोड़ वर्ष, कई अरब वर्षों से धधक रहा है हमारे अंदर। इसको बंद करने का, इसकी आग को बुझाने का एकमात्र उपाय है भगवान के नामों का स्मरण। मैंने आपको पहले दिन ही बताया, विजय मंत्र की मैंने आपको दीक्षा दी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये विजय मंत्र है ना। इस मंत्र के जप की क्या विधि है मैंने पहले दिन आपको बता दिया। इसमें कोई विधि नहीं है और एक इससे बड़ा है महामंत्र रामपूर्णतापनिषद, कलि संतरणोपनिषद। इन दो उपनिषदों में इन दोनों मंत्रों का जिक्र है। कलि संतरणोपनिषद में महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है नारायण। इसमें 32 अक्षर है। एक बार जप करने से भगवान के 32 बार नाम जप का फल मिल जाता है। शिव 16 बार नाम जप करने का फल मिल जाता है। एक बार नाम जप करेंगे तो 16 बार नाम जप करने का फल मिलता है। एक माला अगर आपने जप ली तो 1600 बार मंत्र जप करने का फल मिलता है। एक बार बोलिए तो मेरे साथ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए
हरे राम 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 हरे हरे। तो नारायण ये महामंत्र है। इस मंत्र को एक माला का विधान जपने का। नारायण मैंने बंगाल में और वृंदावन में देखा, कई माताएं हैं इस मंत्र से अभिमंत्रित करके चावल, एक चावल का दाना, एक बार जपा 2 चावल का दाना, और दिन भर में जितने बार जप होगा उतने चावल का भोजन बनाती हैं, अपने लड्डू गोपाल को भी खिलाती हैं, अपने आप भी खाती हैं। और यह विजय मंत्र, जय मंत्र जो मैंने आपको बताया, विजय मंत्र से एक एक दाना निकाल करके, एक एक दाना चावल का अभिमंत्रित करके उसका भोजन बनाना। घर में नारायण विवाद चल रहा है, घर का पुरुष कुबुद्धि, दुर्बुद्धि, असद बुद्धि हो रहा है, आप ये प्रयोग करना शुरू करो, अभिमंत्रित करना शुरू करो चावल भगवान के नाम से। अगर एक एक दाना करके नहीं कर सकते हो तो चुटकी से करो, चुटकी पे निकाले चावल, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे रख दिए, फिर दूसरी चुटकी, ऐसे करके अभिमंत्रित करके आप खिलाओगे, आप देखना हफ्ते भर में बुद्धि बदलने बैठ जाएगी। क्योंकि हरे हरति पापानि दुष्ट चित्ते रवि, भगवान का नाम इतना विशिष्ट है कि दुष्ट के चित्त का पाप भी, दुष्ट चित्तधारी की मन का पाप भी भस्म कर देगा। ये भरोसा करना, और माताओं को ये थोड़ा सीखना चाहिए। जब किचन में हो, किचन में जब भी हो, भोजन बना रहे हो, उस समय लौकिक किसी भी प्रकार की वार्ता में न रहे, आप उस समय वहां किचन से घर की जड़ों में पानी जाता है। नारायण, जीवन की जड़ में पानी कहां से जाता है? किचन से। किचन में भोजन पकता है, पेट में है जड़ें, जड़ों में जैसा पानी जाएगा वृक्ष वैसे ही बनेगा। वृक्ष का मतलब है बुद्धि। आपके परिवार के लोगों की बुद्धि आपके किचन के हिसाब से निर्धारित होती है। पता लग जाता है इस घर के किचन में क्या पकता है। उस घर के एक व्यक्ति से आप व्यवहार कर लो, पूरे किचन का हिस्ट्री पता लग जाता है क्या क्या पक रहा है। अखाद्य, कुखाद्य, सदखाद्य या प्रसाद क्या बन रहा है पता लग जाता है। इसलिए जब भी भोजन इत्यादि पकाएं, ये 2 मंत्र मैंने आपको बताए। इसके लिए कोई गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, हो गई गुरु दीक्षा। इसके लिए कोई विधि निषेध नहीं है, शुद्धि अशुद्धि का भेद नहीं है, क्योंकि महिलाओं को शुद्धि अशुद्धि को लेकर के बड़ा दिमाग में झोल होता है। जिन मंत्रों के साथ ओम आदि होता है उनमें शुद्धि अशुद्धि का बड़ा झोल होता है। ठीक है, वो जपने चाहिए नहीं जपने चाहिए इसका बड़ा विवाद। लेकिन ये दोनों विजय मंत्र, एक रामपुरतापनी उपनिषद का मंत्र है, श्री राम जय जय राम, रामपुरतापनी उपनिषद, और दूसरा मंत्र है खाली संतरणोपनिषद का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई लोग रामा रामा करते, कृष्णा कृष्णा नहीं है, ठीक है ना। हरे कृष्ण अणो है, हरे राम मो है, मां नहीं करना, हरे रामा नहीं करना, ठीक है, वो अशुद्ध है। तो ये दोनों मंत्र बिना गुरु दीक्षा के आप करके देखें, 6 महीने 1 साल महीने भर का आप अनुष्ठान करके देखें, घर की स्थितियां बदल जाएंगी। नारायण, अधिकांश का लोग छोटे छोटे से साधनों से संतुष्ट हैं, सभी के जीवन में संतोष है, चाहे अथाह हो चाहे थोड़ा हो, घर गृहस्थी वाले लोग उसमें संतुष्ट रहते हैं। लेकिन आपसी स्नेह, आपसी घर का स्वभाव, घर के लोगों का व्यवहार सामंजस्यपूर्ण, सौहार्दपूर्ण, अपनापन युक्त, स्नेह युक्त ना हो तो वो धन का क्या करें, सब बेकार है। जलती हुई चिता पे बैठ करके नारायण कौन सोना चाहेगा? कांटों के बीच कौन रहना चाहता है? तो इसलिए नारायण ये तरीका है, ये जादूगरी है, आप करके देखो इसको। सद्बुद्धि घर में प्रचलित हो जाएगी, समाज सुधरेगा। भगवान के पास जब भी जाओ, किसी देवालय में जा रहे हैं,
किसी मंदिर में जा रहे हैं, वहां जब चढ़ा रहे कोई पदार्थ चढ़ा रहे, इन मंत्रों से अभिमंत्रित करके चढ़ा हुआ पदार्थ, नारायण कहां तक कहूं, वस्त्र पहन रहे हैं, गहने पहन रहे हैं, सिंदूर डाल रहे हैं, घर में प्रवेश कर रहे हैं, इन सभी कृत्यों को भगवान के नामों से अभिमंत्रित करें, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है। तो नारायण कल की कथा में आपने श्रवण किया कि भगवती सती का दहन हुआ, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हुआ। देवताओं के कहने पे भगवान शंकर ने पुनः दक्ष को जीवित किया। बृहस्पति यज्ञ जो हो रहा था वो संपूर्ण हुआ। यज्ञ जब समाप्त हो गया, भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने सभी देवताओं से कहा, और मानव मात्र से समझो ये कहा गया है, अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणं परम आत्मीश्वरोपद्रष्टा स्वयं त्रिगुणविशेषणः। हे देवताओं, मैं हो गया मन विष्णु, चाहे ब्रह्मा जी हो गए चाहे शंकर जी हो, हम तीनों इस जगत के कारण हैं। और आप लोगों को हम दोनों तीनों में भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए कि ब्रह्मा जी अलग हैं, शंकर जी अलग हैं, विष्णु जी अलग हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? स्वभाव से तात्विक रूप से हम तीनों एक ही हैं। आत्माया समाविश्य स्वमयं द्विज सृजन रक्षन हरन विश्वं दद्रे संज्ञा क्रियोचिता। वो ईश्वर एक ही हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप से मैं एक ही हूं, लेकिन अलग अलग कामों करने के लिए मैंने अलग अलग संज्ञा चक्रे संज्ञान दद्रे धारण करता हूं। अगर सृष्टि का पालन करना हो तो मैं विष्णु बन जाता हूं, सृष्टि का सृजन करना हो तो मैं ब्रह्मा बन जाता हूं, और सृष्टि का अगर संहार करना हो तो मैं रुद्र बन जाता हूं। इसलिए नारायण, जब आप विष्णु के मंत्र जप कर रहे हो तो ये नहीं सोचना चाहिए कि आपने ब्रह्मा जी का मंत्र नहीं जपा, या शिव का मंत्र नहीं जपा, या दुर्गा का मंत्र नहीं जपा। नारायण, ये सब एक ही है। एक की स्थापना करने, एक की उपासना करने से आपके जीवन में सभी की उपासना का फल प्राप्त हो जाता है। और जो ये अलग अलग होने की जो बुद्धि है, इस भेद बुद्धि से ईश्वर की उपासना, ईश्वर की जप नहीं करना चाहिए। अगर आप राम के मंत्र जप कर रहे हैं तो इसका मतलब है कृष्ण के मंत्र भी आपने जप किए। क्यों? सृजन रक्षन हरं विश्वं दद्रे संज्ञायोचितम्। जैसी क्रिया चाहिए, जैसा कर्म चाहिए, उसी के अनुसार मैं रूप धारण करता हूं, ये भगवान कह रहे हैं। इसलिए हे दक्ष, तुमने जो ये बृहस्पति सब किया, इसमें तुमने हमारे और शंकर के बीच भेद जान लिया। आपने शंकर का अपमान किया, आपको लगा कि विष्णु खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। शंकर का अपमान हुआ, इसका तात्पर्य हुआ कि मेरा ही अपमान है। आज से अब कभी भी अगर आप किसी देवता का अपमान कर रहे हैं तो इसका मतलब परात्पर प्रभु परमात्मा का अपमान। अरे नारायण, कहां तक कहें, इस सृष्टि का जो भी जीव है, कोई भी प्राणी है, वो असल में है तो ईश्वर की ही संरचना, ईश्वर का ही जीव रूप से अवतार है। तो जीवों के प्रति भी ये भाव कि ये ईश्वरत्व है, नारायण बहुत ऊंची श्रेणी में आप प्रविष्ट कर जाएंगे। नारायण सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, इस चरित्र को जो लोग सुनते हैं उस व्यक्ति की यश बढ़ता है, उसका आयु बढ़ता है और उसके पापों का प्रक्षालन होता है। नारायण आगे
यही संवाद मैत्रेय जी और विदुर जी के बीच चल रहा है और यही संवाद परीक्षित जी और सुदीप जी के बीच भी चल रहा है। आगे बताते हैं कि ये आपने देवहूति और उसके बाद आकुति का वंश सुना। आकुति के वंश में उनकी पुत्रियों का वंश सुना, उस वंश में सती का वंश चरित्र सुना। अब जो प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के जो स्वयंभू और मनु के जो पुत्र थे, उनमें जो उत्तानपाद थे उनकी दो पत्नियां थी, एक का नाम सुरुचि और एक का नाम सुनीति था। सुरुचि प्रियस्या पत्युर नेत्रा सुतो ध्रुवा। जो सुरुचि थी उसके पुत्र का नाम था उत्तम और जो सुनीति थी उसके पुत्र का नाम था ध्रुव। नारायण, हम जीव जो जगत है, जीव जगत बहुत छोटी छोटी सी बातों को लेकर के अपनी एक धारणा बनाता है। हमारा स्नेह, हमारा प्रेम, हमारा क्रोध, हमारी लता, हमारा विद्रोह बहुत बड़े आंकड़े पे निर्धारित नहीं होता है। छोटी सी बातों पे लेकर के हम जीवन के निर्धारित कर लेते हैं, लोगों के प्रति धारणा बना लेते हैं, जीवन के प्रति धारणा बना। छोटी बात कभी देखना, छोटी सी चीजों को लेकर के हम अपने पूरे जीवन का ही अवरोध बना देते हैं। ऐसा यहां ध्रुव के पिता के राज्य, उत्तानपाद के राज्य में भी हो रहा है। कौन है ये लोग? ये ब्रह्मा के पुत्र हैं, स्वयंभू मनु के पुत्र हैं उत्तानपाद। ब्रह्मा जी इनके दादाजी हैं, स्वयंभू मनु इनके पिता हैं और उत्तानपाद ये स्वयं। सृष्टि के सबसे श्रेष्ठ लोग और शुरुआती लोग। इनके यहां भी छोटी छोटी बातों को लेकर के जीवन को विकृत करने का प्रयास हुआ और विकृत किया जाने का प्रयास किया जाता है। एक बात बड़ी काम की सुन लेंगे। नारायण, जिस प्रकार से धर्म जगत को बढ़ाने वाले लोग होते हैं और धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान का अवतार होता है, ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अधर्म को बढ़ाने वाले लोग भी होते हैं और अधर्म के रक्षण करने वाले लोग भी जन्म लेते हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी के शरीर से ही दोनों का जन्म होता है। और जो ये वर्तमान कलिकाल चल रहा है, इस कलिकाल को अधर्म का मित्र माना जाता है। कलिना अधर्म मित्रेण। कलिकाल छोटा है अधर्म से, अधर्म बड़ी चीज है। अधर्म का मित्र है कलियुग, जो इस युग में हम जी रहे हैं। तो जब दो मित्र मिलते हैं नारायण, तो उनकी संपत्तियों का विस्तार होता है। लेकिन ये जो भावनाएं हैं, ये दुर्भावनाएं हैं, सृष्टि के प्रारंभ से ही शुरुआत हो गई है। ये जो जीव जगत में भावना है ना हमारी, ये भावना आप ये मत सोचना कि ये आपका उत्पादन है, आपके द्वारा उत्पादित नहीं है। आपकी जो क्रोध की भावना है, आपकी जो लोभ की भावना है, आपकी हमारी जो मोह की भावना है, द्वेष की जो भावना है, ईर्ष्या की जो भावना है, नारायण, ये कभी ये मत सोचना कि ये आपका उत्पादन है। नहीं 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 नहीं। आपके शरीर में, आपके चित्त में प्राकृतिक रूप से इन भावनाओं को बढ़ाने वाले द्रव्यों का निर्माण हो रखा है। जिसके मस्तिष्क में नाइट्रिक एसिड ज्यादा है वो क्रोधी होगा। पित्त जिसका ज्यादा बढ़ा हुआ है वो क्रोधी ज्यादा होता है, अहंकारी ज्यादा होता है। ऐसे ही कफ संबंधी रसायन जिसके चित्त में ज्यादा होते हैं वो लोभ इत्यादि, कामी इत्यादि अधिक होता है। ये आपका निर्माण नहीं है। जिस भावना को आप कहते हैं ना कि मेरी भावना है, आपकी भावना नहीं है नारायण,
प्राकृतिक रूप से यहाँ संरचना, वो रसायन पहले से विद्यमान है। आपने आहार ग्रहण किया, वो रसायन आपके शरीर में प्रविष्ट हो गया या आपके चित्त ने बनाना शुरू कर दिया। आप वास्तव में भावना से युक्त तो है ही नहीं। भावातीतम त्रिगुण रहितम, आप भाव से अतीत है, गुण से अतीत है। फिर ये जो भावनाएं दिख रही है, ये क्या है? नारायण, ये सृष्टि का जो ये पिंड हमको मिला है ना रासायनिक रूप से, ये जो शरीर पिंड है, ये शरीर पिंड का निर्माण इस जगत के पदार्थों से हुआ है। आप क्रोध करेंगे, ये आपके शरीर में पहले से ही विद्यमान है। आप कामी होंगे, ये आपके शरीर में पहले से विद्यमान है। आप लोभी होंगे, ये आपके शरीर में पहले से विद्यमान है। कहां से? रसायन, उसको रसायन कहते हैं। और कौन कौन सा रसायन आपके शरीर में कैसे होगा, उसको निर्धारित करने वाले पदार्थ का नाम है प्रारब्ध। आप कुछ भी नहीं है। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, इसलिए भगवान गीता में अर्जुन को कहे कि हे अर्जुन, ये जो सृष्टि तुम देख रहे हो, या कोई किसी को मार रहा, कोई किसी से छीन रहा, कोई किसी से प्रेम कर रहा, कोई किसी को बढ़ा रहा है, किसी का वात्सल्य लूट रहा है, कोई किसी पे प्रेम लुटा रहा है, कोई किसी से घृणा कर रहा है, कोई किसी से वो कर रहा है। नारायण, ये आसमान के बादलों की तरह यहाँ संसार में रसायन दौड़ रहे हैं। ये क्रियाएं अभिक्रियाएं कर रहे हैं। जीव समुदाय तो बस खिलौना है, इसका माध्यम मात्र है। हमको लगता है कि मेरी अहम की भावना है, मेरी प्रेम की भावना है, मेरी द्वेष की भावना है, मेरी स्नेह की भावना है, मेरे हृदय में वात्सल्य है। आपके पास कुछ भी नहीं है। ये सब रसायनों का खेल है। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं? रसायन बोलने का मतलब मैं धार्मिक रूप से कहूं, गुणों का खेल है। गुण को ही रसायन कहते हैं। न मे कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। भगवान इसलिए कहते हैं कि अर्जुन, मुझे न तो कर्म में लिप्यमान होता हूं, न मेरे को कर्म फलों की स्पृहा है। क्यों? कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुण ही गुण में वर्तन कर रहे हैं, इसलिए मैं इसमें बंधता नहीं। ये स्वभाव आप जब समझ जाएंगे, तब आप अपनी छोटी छोटी भावनाओं पे जो बहक जाते हैं, छोटी छोटी भावनाओं को लेकर के जो आप अटक जाते हैं, छोटी छोटी भावनाओं को लेकर के आप जो भयानक या निम्न प्रकार के जो कदम उठाते हैं, वो समझ जाएंगे कि वास्तव में आप तो कहीं भी नहीं थे। शरीर में पित्त की अभिवृद्धि हुई, आप क्रोधी बन गए। कफ की अभिवृद्धि हुई, आप कामी बन गए, लोभी बन गए। वात की अभिवृद्धि हुई, आपकी सनक बढ़ गई, आप शंकालु हो गए। ये रसायन है नारायण। आपका कोई स्वभाव नहीं है, आपके शरीर का कोई स्वभाव नहीं है, आपके चित्त का कोई स्वभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मिक रूप से, आत्मा के रूप से आप निर्विकार, निर्द्वंद, किसी भी प्रकार के रसायन विसायन से आप युक्त नहीं हो। वह संसार पिंड को स्वीकार किया। ये संसार का पिंड नारायण संसार से चलता है। इसको संसार का पानी चाहिए, इसको संसार की मिट्टी चाहिए, इसे संसार से वायु चाहिए, इसको संसार से रसायन चाहिए, तब यह शरीर चलता है। बोला जी भूख नहीं लग रही, एसिडिटी बढ़ गई आपकी, पेट में जो रसायनों की कमी हो गई, ब्लड शुगर बढ़ गया। ये सब क्या है? रसायनों का खेल है। आपकी भावना यहाँ कहीं भी नहीं है, और जो आप भावना कर रहे हैं उसका कहीं स्थान नहीं। इसलिए नारायण, भगवान नाम का जप, भगवान की कथाओं का श्रवण, भगवत चरित्रों का श्रवण, भगवान के भक्तों के चरित्रों का श्रवण, ये आपके हृदय में आनंदमय, आनंद देने वाले रसायनों का उद्रेक करता है। क्योंकि आपका चित्त रसायन की भाषा समझता है नारायण। आपका चित्त रसायन की भाषा समझता है, और उसी भाषा को लेकर के आप चलते हैं। ये इतनी गूढ़ और मूक भाषा है कि कोई व्यक्ति बाहर अपने आप इसका निर्माण नहीं कर सकता, इसको सुनना ही पड़ता। तो नारायण, उत्तानपाद के दो पुत्र, एक का नाम उत्तम, दूसरा का नाम ध्रुव। परिवार है, राज परिवार है, परिवारों में राजनीति पहले से विद्यमान है। तो जो सुरुचि है, सुरुचि प्रियसी नारी
राजा उत्तानपाद को सुरुचि से विशेष लगाव है, लेकिन जो सुनीति है उनके प्रति उनके हृदय में विशेष लगाव नहीं। या तो सुरुचि आगे जब कहती है, उनको ध्रुव को जब धिक्कार मिल जाती है, वो कहती है कि राजा मुझे अपनी दासी कहलाने में भी संकोच करता है। दासी से भी इतर जो है ध्रुव की माता की अवस्थिति है। नारायण, ये जीवन और समाज का एक सत्य है, और व्यक्तियों के व्यवहार की जो विडंबनाएं हैं, ऐसी विडंबनाएं पहले समय में बहुत होती थी, लेकिन अब बड़ा अच्छा सुधार हुआ है कि आप एक ही विवाह कर सकते हैं, दूसरा विवाह करेंगे तो आप गैर कानूनी हो जाएंगे। लेकिन जब जिस समय में 3-4, 4-4 विवाह होते थे, तब ये सब चलता था, ये सब होता था। तो जैसी माता है, माता को सम्मान नहीं मिलता, उसी प्रकार से माता के पुत्र को भी सम्मान नहीं मिलता। तो एकदा पुत्र मंक मारो प्रलालयन, भगवती सुरुचि अपने बेटे को अंक में, मैंने गोद में लाड कर रही थी। राजा भी पास में बैठे हुए, उत्तानपाद। इधर से ध्रुव जी आते हैं, छोटा बच्चा 5 साल का, जाकर के पिता की गोद में बैठने लगते हैं। ये जो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान है नारायण, ये डाह है, ये पद प्रतिष्ठा का जो लाभ लोभ है, ये बड़ा गंभीर है और बड़ा भयानक है। 5 वर्ष का बच्चा क्या जानता है कि राजगद्दी क्या होती है, राजा क्या होता है। ध्रुव को तो सिर्फ अपना पिता दिख रहा है, उत्तानपाद जी दिख रहे हैं, उसे राजा या राज परिवार से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो पास में खड़ी सुरुचि है, सुरुचि के मन में बड़ा डाह उत्पन्न हुआ और ध्रुव जी को पकड़ा और जमीन में खींच करके रखा कि कार चले जा रहे। जानते हो कि ये राजा है, अगर तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे गर्भ से जन्म लिया हुआ ही पुरुष इस राजगद्दी पे बैठेगा। और इसके लिए तुम्हें तपसा पुरुषम गर्भे साधयात्मानम यदिच्छसि निर्वासनम। यदि राजा का आसन चाहता है तो भगवान की उपासना कर, भगवान से वरदान प्राप्त कर, और भगवान से वरदान रूप से ये मांगना कि मेरा जन्म माता सुरुचि के गर्भ से हो, और उस गर्भ से जन्म लेकर के तब तू जो है इस गद्दी लायक हो। देख लो कितनी बड़ा इनकार और कहां तक का फैला हुआ इनकार, देख रहे हैं आप। ये किसी नारी के अहमान की बात मैं नहीं कर रहा, ये मैं धन संपत्ति को लेने वाले जो चित्त हैं उनके अहम की बात कर रहा हूं। इस जगह पे पुरुष भी हो सकता है और हमारे चित्त की धारणाएं हो सकती है। एक राजपद को जो क्षयशाली है, जो कभी भी नष्ट भ्रष्ट हो सकता है, उसको लेकर के इतनी बड़ी बात, और एक 5 साल के बच्चे से जो अभी अभी अपनी तोतली बानी से पिता पिता कह रहा है, इतना भयानक डांस। तो नारायण, ये संसार का खेल है, ये जीव समुदाय के मन की विकृति का खेल है। हम कब इसमें फंस जाए पता नहीं लगता, कब हम अपने अधिकार से बाहर जाकर के, अपने स्वभाव से बाहर जाकर के वार्ता कर दें, कुछ पता नहीं लगता। लेकिन कई बार सुरुचि के पक्ष से देखा जाए तो ये बुरी बात है, लेकिन ध्रुव जी के पक्ष से अगर देखा जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि आपने पहले सुना होगा
विपदा संतुना सत्सत तत्तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम स्याद पुनर्भव दर्शनम। भगवती कुंती ने कहा कि प्रभु मेरे जीवन में बारंबार दुख देना, कष्ट देना क्यों? क्योंकि जब जब मेरे जीवन में विपदा आई, कष्ट आई, तब तब मैंने आपका दर्शन किया, तब तब आपके प्रति मेरे हृदय में अनुराग और आपके निकट आने का भावना, आपके नाम को जपने की भावना मौजूद है। इधर ध्रुव के साथ वही हो रहा है नारायण। जिस दृष्टिकोण से देखें कि एक माता जिस सुरुचि के पास आज वैभव को नियंत्रण करने, राजा को नियंत्रित करने की शक्ति है, वो अपने उस वैभव को लेकर के सांपनी की तरह एक छोटे बच्चे को फटकार रही है। और इतना भयानक घमंड कि मेरे गर्भ से जन्म ले और मेरे गर्भ में जन्म लेने के लिए भगवान की उपासना कर। नारायण, ये संपदा, ये प्रतिष्ठा जीव के हृदय को कब दिशाहीन और कठोर पाषाण की तरह बना दे, कह नहीं सकते। बड़ा सावधान रहना पड़ता है। छोटे जीव का अपमान हो जाता है, छोटे आदमी का अपमान हो जाता है, प्रियजनों के प्रति डाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए बहुत सावधान। तपसा पुरुषम परम पुरुष की आराधना कर, तब मेरे घर में जन्म। नारायण, ध्रुव जी आहत हो जाते हैं और जिसमें भगवान कृपा करने वाले होते हैं उसके प्रति समाज निर्दय हो जाता है। ये गजब है, अपने लोग निर्दय हो जाते हैं। जिसमें भगवान ग्रहण, जिसमें भगवान प्रसन्न होते हैं। आप बोलेंगे क्या बोलने वाले? भगवान की प्रशंसा है, यस्य हम अनुग्रहामि हरते तद्धर्म सनहि। जिस पे मैं अनुग्रह करता हूं, मैं उसका धन हरण कर लेता हूं, उसका सम्मान हरण कर लेता हूं, उसका स्वास्थ्य हरण कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि उस विपदा से वो तब मेरी तरफ आता है। ये भगवान का रूल है। आज ध्रुव जी के जीवन में पिता का साया छिन गया एक प्रकार से। पिता ने देखा कि माता ने इतनी भयानक दुरुक्ति की, लेकिन उत्तानपाद जी ने एक शब्द सुरुचि के से नहीं कहा कि ये आप क्या कह रही है, मेरा पुत्र, मैं निर्धारित करूंगा मेरी गोद में कौन बैठेगा, तुम कौन होती है निर्धारित करने वाली। लेकिन नारायण, ये जो स्नेह है ना, ये शरीर का जो प्रेम है ना, ये रूप का जो प्रेम है ना, ये बड़ा अंधत्व जीव के जीवन में देता है, बहुत अंधत्व। आदमी उचित अनुचित, प्रिय अप्रिय, ये सब भूल जाता है। और ये द्वार, ये जो वो, ये तपेदिक, ये पीलिया जब तक जीव के चित्त में चढ़ा रहता है, तब तक न तो संसार समझ में आता है और न परिवार समझ में आता है, न समाज समझ में आता है, न अपने समझ में आते हैं। उत्तानपाद के मस्तक पे यही चीज चढ़ी हुई है और सुरुचि के मस्तक में भी यही चीज चढ़ी हुई है। एक 5 वर्ष के बच्चे के प्रति इतना कुटिल और इतना कठोर क्यों है? मातो सपत्न्या सतुरिक्त विद्या स्वसंसादंड हतो यथाहि विद्वांसं पितरं सन्नवाचम् जगाम मातो प्रहृदं सकाशम्। दुरुक्तिं विद्धा, माता की दुरुक्ति, कठोर वचन, बुरे वचनों को सुन करके विद्धि, हृदय में भेद हो गया, हृदय में आघात लग गया। मातु सपत्न्या सदुरुक्ति विद्धि, सपत्न्या कहते हैं सौतेली, सौतेली मां का ये वचन ध्रुव जी के हृदय में लग गई। स्वसन रुसादंडवतो यथाहि, इनकी सांसें तेज तेज चलने लगी।
इनके स्वाभिमान को चोट लगी, क्रोध और लज्जा, आत्मसम्मान को लगी ठेस के कारण ये उद्वेलित हो पड़े। जगाम मातु प्ररुदं सकाश, अपनी माता सुनीति के पास पहुंचे, सारी बात बताई कि मां इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, आज मैं राजमहल गया था, पिताश्री बैठे हुए थे, बगल में माता सुरुचि भी थी, भैया उत्तम उनकी गोद में थे। मैं खेलते खेलते पिता की गोद में जाने लगा, माता ने मेरे हाथ पकड़कर किस प्रकार से मुझे फटकारा और ये सब बातें कही कि पुरुषोत्तम भगवान की उपासना कर, मेरे गर्भ में जन्म ले, तूने सुनीति के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए तू राजपद पे अवस्थित होने के लायक नहीं है। तो नारायण माता सुनीति कहती हैं, सत्यम सुरचारिहतम भवान में यद स्तन्ये मृदस्य विलजते भायेति वाहो विलस्पतिर्मा। ध्रुव, तुम्हारी माता ने जो कहा, तुम्हारी सौतेली माँ ने जो कहा, वो ठीक ही कहा। मैं दुर्भागा हूं, मुझसे राजा प्रेम करते नहीं है, मुझे अपनी दासी कहलाने में भी उनको श्रम और लज्जा का एहसास होता है। तुम्हारी माँ ने जो रास्ता दिखाया वो सही दिखाया, चाहे वो सौतेली है लेकिन उसने सत्यवाद दिखाया। किसी भी प्रकार से आप अपनी माता के प्रति, अपनी सौतेली माँ के प्रति मन में दुर्भावना मत रखो। नारायण, सुरुचि कहने का तात्पर्य है कि जो हमारी रुचियां हैं, जिनके प्रति हम बहुत लालायित रहते हैं, वो सदैव से हमें प्रिय होती हैं, हमारी बुद्धि उसी को ज्यादा ग्रहण करती है। और जो सुनीतियां हैं, उनको हमारी बुद्धि बहुत ज्यादा प्रोत्साहन नहीं देती। वर्तमान में जो समय चल रहा है और समाज की जो दिशाएं चल रही हैं, आप देखेंगे टीवी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, आपकी जो रुचियां हैं उनको बढ़ाने के लिए लोग लालायित हैं। क्यों? आप बाजार है ना, खरीदार हैं आपकी रुचियों का जितना उबाल आएगा, आपकी इच्छाएं जितनी बढ़ेंगी, किसी के सामान की बिक्री उतनी बढ़ जाएगी। समाज को कुछ लोग इतना विकृत करना चाहते हैं कि रुचियों को, स्वभाव को दबाने का भाव नहीं है। बोला नहीं कि आपके मन में जो आ रहा है उसको करो, खुल के करो। परिणाम क्या होगा? अगर हम एक ऐसे समाज की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका अपना कोई नियंत्रण नहीं है, जिसका अपना कोई आधार नहीं है, इतिहास में ये दिख रहा है कि सुरुचि अपने किसी भी भावना पे कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन जो सुनीति है, नीति हमेशा नारायण हमारे हृदय से बहुत दूर रहती है। नीति के प्रति हम हमेशा उदासीन रहते हैं। जो हमारे वास्तविक विवेक हैं, हम विवेक को बहुत अधिक प्रोत्साहित नहीं कर रहे होते हैं, हमेशा हम अपनी इच्छाओं को प्रोत्साहित कर रहे होते हैं। उसका परिणाम ये होता है नारायण, समाज हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे परिवार हो, इसमें कलह बढ़ने लगता है, असहमतियां बढ़ने लगती हैं, विद्वेष बढ़ने लगते हैं, बिलगाव बढ़ने लगता है। इसलिए अपने जीवन में ये एक उपाख्यान है, रूपक है। इस रूपक को अगर हम अपनी रुचि और अपनी नीति से जोड़ेंगे तो हमारी जो नीति का पुत्र ध्रुव है वो बहुत पीछे पड़ जाता है। लेकिन समय पलटी मारता है जिन लोगों के जीवन में, जिन पे भगवान का अनुग्रह होता है, भगवान की कृपा होती है, उन लोगों के जीवन में या तो अपमान आ जाएगा, या तो रोग आ जाएगा, और या तो विचार आ जाएगा। तीन चीजों में से एक चीज आती है। या तो व्यक्ति रोगी होकर के भगवान का भक्त बनता है,
या अपमानित होने पर भगवान के पास जाता है। और एक अन्य उच्च कोटि है कि आपके पास जीवन में विचार आ जाएगा, कहीं सत्संग हो गया, भगवत कथा हो गई, आप सांसारिक कृत्यों से उब जैसे गए, तब जो आता है वो विचार आता है। इन तीन चीजों से आए। ध्रुव के जीवन में क्या आया? अपमान आया। सुनीति के जीवन में क्या आया? अपमान आया। इसलिए नारायण, जब जीवन में कठिन दौर चल रहा हो, कठोर दौर चल रहा हो, लोग आपके विपरीत हो, लोग आपको न समझ रहे हो, उस समय धैर्य धारण करना है। उसमें भगवान के नाम के जपों का सहारा अवश्य में लेना चाहिए। आप देखेंगे क्षण में स्थितियां बदलने लगेंगी, परिस्थितियां बदलने लगेंगी। प्रहलाद ध्रुव अपनी माता से कहा, मां ने कहा कि बेटा, तुम्हारी सौतेली मां ने जो तुमको कहा कि भगवान की आराधना करो, अब तुम वही आराधना करने के लिए जाओ। नारायण, 5 वर्ष के बच्चे को कोई माता वन में जाकर के उपासना करने के लिए नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ राज परिवार की स्थितियां, राजनीतिक स्थितियां, पारिवारिक घटनाक्रम इस प्रकार से है कि एक सच्ची सनातनी माता अपने पुत्र के असहायपन, अपने पुत्र के कलंकित होते बचपन, अपने पुत्र के नष्ट भ्रष्ट होते हुए बचपन को अपने सामने समाप्त होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए प्रोत्साहित करती है कि बेटा, तुम जंगल को जाओ और जैसे तुम्हारी सौतेली मां ने कहा कि उपासना करो, तुमको वो उपासना करनी चाहिए। अब नारायण ध्रुव जी घर छोड़ करके निकल गए, माता के पैर छुए, कहा कि मां, मैं अब घर तभी लौटूंगा जब मैं उस पद पे बैठ जाऊंगा जहां मेरे दादा, परदादा और मेरे पिता भी जिस आसन पे, जिस पद पे नहीं बैठे, मैं उस पद को प्राप्त करके घर आऊंगा। स्वाभिमान ऐसा होना चाहिए। 5 वर्ष का बच्चा है ना, 5 वर्ष का बच्चा, ऐसा स्वाभिमान होना चाहिए। ये स्वाभिमान बच्चों को सिखाया जाता है। एक होता अभिमान करना और एक होता स्वाभिमान करना। स्वाभिमान पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित करता है और अभिमान दूसरे को नष्ट करने के लिए प्रेरित करता है। अभिमान नहीं सिखाना है, स्वाभिमान सिखाना। उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है, उच्च से उच्च पद प्राप्त करना है, ये एक तरीका है, पर वास्तव में जीवन का सार ये नहीं है। जीवन का सार है भगवत भजन करने में, सद्गुण युक्त जीवन जीने में। लेकिन आमग्रस्त जो जीवन चल रही है, वहां की बात मैं ये आपको बता रहा हूं। तो नारद जी ताक में बैठे रहते हैं। नारद जी का काम है कि कोई व्यक्ति बोले मैं घर छोड़ करके निकल जाऊंगा, साधु बन जाऊंगा, नारद जी के कान में सबसे पहले खबर पहुंचती है। और नारद जी एक ऐसे बाबा हैं, इनको चेला बढ़ाने की बड़ी लत है। कोई सच्चा अगर कोई दिखता है तो नारद जी रूप बदल करके, भेष बदल करके उसको दीक्षित कर जाते हैं। और ये हमेशा से होता रहा है, सदियों से होता रहा है। नारद जी को खबर लग गई कि उत्तानपाद का लड़का 5 वर्ष का है, घर छोड़ करके निकल रहा है। तो रास्ते में ध्रुव जी जा रहे हैं। ध्रुव जी को तो पता ही नहीं है कि क्या करना, कैसे करना। नारदस्तुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम् स्वस्थामूर्धन्नगन्ये पाणिना प्राह विस्मृता। नारद जी रास्ते में मिले, बालक का माथा अपने हाथों से सहलाया। कहा, बालक कौन हो भैया? ध्रुव जी ने कहा कि मैं माता सुनीति का पुत्र और उत्तानपाद राजा का पुत्र हूं।
यहाँ जंगल में कहाँ चले जा रहे हो? पूरा वृत्तांत बताया कि ऐसे ऐसे मेरे घर में हुआ है और जीवन बड़ा कुटिल हो गया। मगर एक चीज आपको बड़े काम की बताता हूं, बड़े काम की। अगर जीवन में आप ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं, विशिष्टता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके पास दो तरीके हैं और इनके अलावा तीसरा तरीका है ही नहीं। एक तरीका है कि आप लौकिक पुरुषार्थ करें, लौकिक पुरुषार्थ करें और इतनी गहराई से, इतनी दृढ़ता से करें कि उसके लिए कोई समझौता ना करें, कोई समझौता नहीं। आप देखेंगे आप लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे। आप लोगों में से अधिकांश लोग जानते हैं, कई लोग शिकायत करते हैं कि महाराज जी जो हम अच्छे कर्म करने वाले हैं, हमारे घरों की स्थिति बड़ी बुरी है और जो पापी दुराचारी हैं उनके पास वैभव धन इत्यादि बहुत ज्यादा है। कई जगह ये बात सुनने को आती है। ऐसा सच में है। और क्यों है? क्योंकि जो दुराचारी पापिष्ट व्यक्ति होता है वो अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ होता है, कोई समझौता नहीं। और ये जो सीधे सरल और जो ये धार्मिक और ये अच्छे लोग होते हैं, इनका अपना लक्ष्य बदलता रहता है, ये दृढ़ नहीं होते। और जो दुष्ट चित्त लोग होते हैं ये अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ होते हैं। नारायण, आप कल्पना करो, भारत पाकिस्तान सीमा में 30 किलोमीटर का हिमालय है, इतनी भयानक वहां सर्दी है, बर्मा फ्रॉस्ट जरा सा भी अगर आपकी शरीर को वो छू जाए, बर्फ छू जाए, तो शरीर का वो अंग काटना पड़ता है ना, फौज वहां नहीं रह सकती। और कुछ दुष्ट लोग अपने संकल्प में इतने दृढ़ हैं कि वो पाकिस्तान से पूरी उसको नंगे पैर पार करके भारत में आ जाते हैं। कितना दृढ़ संकल्प है, आप देख रहे। और जो अच्छे लोग होते हैं इनका संकल्प बदलता रहता है, इनका संकल्प बदलता रहता है। परिणाम ये होता है कि जीवन में कोई श्रेष्ठ उत्कृष्टता इनको अंगीकार नहीं करती। ये राज है। ये अगर जीवन में कुछ विशिष्टता चाहिए तो फिर अपने लक्ष्य के प्रति नारायण कोई समझौता नहीं, रात दिन उसी के चिंतन में। आप देखेंगे आपका लक्ष्य आपके नजदीक आ जाएगा। पुरुषार्थ एक तो ये रास्ता है। अगर आप इस रास्ते में नहीं जा सकते तो दूसरा रास्ता है तप का, तप का रास्ता। हमारे प्राचीन काल के जो ऋषि थे और प्राचीन काल का जो सनातन धर्म था, इसमें लौकिक संघर्ष को बढ़ावा नहीं देते थे। पुरुषार्थ का रास्ता लौकिक संघर्ष का है। कई लोगों को आपको नीचे दबाना पड़ेगा, कई लोगों की टांगें खींचनी पड़ेंगी, कई लोगों का बुरा करना पड़ेगा, है ना। लौकिक संघर्ष में ऐसा होता है। लेकिन जो प्राचीन भारत है, प्राचीन सनातन धर्म है, प्राचीन सनातन धर्म में तप के बल से अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता था और ये सत्य था। चाहे वो देवता हो, चाहे धनुज हो, चाहे मानव हो, चाहे दैत्य, कोई भी असुर हो। आप देखेंगे यहाँ कई प्रकार की तपस्याओं का वर्णन आगे देखेंगे आप। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप की तपस्या देखेंगे आप, और भी कई लोगों की तपस्या का वर्णन आएगा जिन्होंने तप बल से अपने परम लक्ष्य को प्राप्त किया। नर, चाहे वो नारी है चाहे वो नर है, अगर कोई अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित कर ले और तद विषयक उपासना, तद विषयक तपस्या प्रारंभ कर दे, तो उसका लक्ष्य ईश्वर आकर के, देवता आकर के उसको प्राप्त करवाते हैं। ध्रुव ने यही किया। पिता पे धनुष बाण लेकर के पिता का वध तो नहीं कर सकते। माता सुरुचि के प्रति षड्यंत्र रच करके माता सुरुचि को ही महल से बाहर नहीं निकाल सकते। 5 वर्ष का बालक है, न सेना इकट्ठा कर सकता है, न धन इकट्ठा कर सकता है, न तो हथियार चला सकता है, असहाय है। तो जब असहाय की स्थिति हो तब भगवत भजन और भगवान का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, उसके अनुकूल तपस्या करनी चाहिए। ये ध्रुव जी के चरित्र से दिखता है। तो ध्रुव जी ने नारद जी को बताया कि मुनिवर इस प्रकार से मेरे घर में कृत्य हुआ है
अब मैं तपस्या करने जा रहा हूं, भगवान को प्रसन्न करूंगा। नारद जी ने कहा कि देखो ध्रुव, परीक्षा ली, परीक्षा, आपका संकल्प दृढ़ है कि नहीं है, ये ईश्वर भी परीक्षा लेता है, गुरु भी परीक्षा लेता है, देवता भी परीक्षा लेता है, चाहे वो रोग दे करके परीक्षा ले, चाहे कुछ ऐसी आपत्ति या कोई विकल्प पैदा करके आपकी परीक्षा लेकर के आपके संकल्प को टटोला जाता है। इसलिए जब कोई व्रत उपवास आप कर रहे हो तो उसमें दृढ़ रहे जरा, उसको बात बात पे अपने संकल्प को तोड़े मत, क्योंकि संकल्प तोड़ने का जो पाप है वो सबसे भयानक पाप है। तो नारद जी ने कहा कि देखो ध्रुव, अभी तुम 5 वर्ष के बच्चे हो, और 5 वर्ष के बच्चे का क्या मान और क्या अपमान। अगर तुम्हारी माता ने, तुम्हारी सौतेली माता ने तुम्हें कुछ कह भी दिया तो क्या बड़ी बात है, ऐसा तो हमारे 1000 बार हुआ है। हम तो ऐसे घर छोड़ करके नहीं निकलते। ऐसा करो, 1-2 दिन हमारे साथ रहो, कल को भूल जाओ, घर चले जाना। ध्रुव जी ने कहा देखो नारद जी, आप हमें अगर रास्ता बता सकते हो तो ठीक है, लेकिन रही बात घर जाने की, तो मैं तो दृढ़ निश्चय कर चुका हूं, और मैं तो क्षत्रियों का बालक हूं, मैं क्षत्रिय बालक हूं, मैं समझौता करना नहीं जानता हूं। एक बात ठान ली सो ठान ली, और ये मेरे स्वभाव में है। मैं इस स्वभाव को अभी बदल नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं अभी छोटा बच्चा हूं। मेरे पास जो स्वभाव, जो अकल है, मेरी अकल कहती है कि अब घर नहीं जाना, अब तपस्या करें। नारायण, ऐसा संकल्प पाने के लिए बहुत पुण्य लगता है और कई जन्म लग जाते हैं। ऐसा संकल्प तब मिलता है। अपने बड़े बुजुर्गों का पुण्य चाहिए होता है, उनका आशीर्वाद चाहिए होता है। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और तब कहा, जनन्या विहिता पंथा सवे निश्रेयस्यते भगवान वासुदेवस्तम भज तत् प्रवणात्मना। मैं तुम्हारे दृढ़ निश्चय से अत्यंत प्रसन्न हूं, और बल्कि जब मैंने ये सुना कि तुम उत्तानपाद के पुत्र हो, घर छोड़ करके निकल रहे हो, जब देवताओं से, ऋषियों से या किसी कारण से मैंने जब ये सुना, तो मैं तत्काल तुम्हारे राज्य में आकर के तुम्हारे मार्ग में खड़ा हुआ। ये जो मैंने अभी तक पूछा तुमको, ये मैं तुम्हारे संकल्प की परीक्षा दे रहा था। इसलिए बेटा, मैं तुम्हें अब 12 अक्षर मंत्र की और भगवान वासुदेव की विद्या का निर्वचन कर रहा हूं। तुम इसको हृदय में धारण करो। पुण्यम मधुरम यत्र शांतिम नित्यदा हरि। अपने राज्य से निकलो, इस यमुना के किनारे किनारे जाकर के मधुबन माने वृंदावन वाली क्षेत्र, ये जो मधुबन का क्षेत्र है, यहाँ प्राचीन काल से अनेक ऋषियों ने तपस्या की है नारायण। और सिर्फ भगवान ने यहाँ अपनी लीलाएं नहीं की, उससे पूर्व में भी अनेक ऋषि आकर के मधुबन में तपस्या करके गए हैं। भगवान श्री राम के समय में भी, त्रेता युग में भी और सतयुग में भी मधुबन में उपासनाएं हुई। ब्रह्मा जी ने भी मधुबन में उपासना की है। और ये ध्रुव जी, ये भगवान श्री राम से भी पहले के, रामचंद्र जी से भी पहले इनका जन्म हो चुका है। रामचंद्र जी का जन्म तो बहुत बाद में हुआ, सूर्यवंश। ये सृष्टि के प्रारंभ के जीव है, सृष्टि के प्रारंभ के मानव है, सृष्टि के प्रारंभ के महापुरुष है ध्रुव जी। पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरि। मधुबन जाओ, वहां भगवान का सन्निधि, भगवान की अवस्थिति वहां सदैव विद्यमान रहती है।
प्राणायामेन त्रिवृत्ता प्राणेन्द्रिय मनोबलम। आपको प्राणायाम करना है, पूरा कुंभक और रेचक की विधि बताई, किस प्रकार से सांस को अंदर लेना है, फिर किस प्रकार से सांस को रोकना है, और फिर किस प्रकार से सांस को बाहर निकालना है। ये विधि बताई, ध्यान की विधि बताई। नारायण जब कोई साधना उपासना करो, चाहे वो माताएं हैं चाहे वो पुरुष वर्ग है, प्राणायाम करने की विधि सीखनी है। जो लोग प्राणायाम नहीं करते उनकी उपासना नहीं संभव होती है। आप देखेंगे जब कर्मकांड करते हैं ना, कर्मकांड जैसे आचार्य लोग पंडित लोग पूजन करते हैं, तो कर्मकांड में सबसे पहले आप आसन पे बैठेंगे, आसन शुद्धिकरण करेंगे, आचमन इत्यादि करेंगे। सबसे पहला कृत्य है प्राणायाम। हम लोग संध्या वंदन करते हैं, आसन शुद्धि आदि किया, आचमन किया, आचमन करने के बाद संकल्प, संकल्प के बाद पहला कृत्य प्राणायाम। और आपने देखा होगा कि जब परीक्षित जी ने पूछा था सुखदेव जी को कि क्या करूं मैं, तो उन्होंने भी पहले जितासनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिया, श्वासों को पहले जीतना है। नारायण ये जो प्राण है, प्राण दो प्रकार, हमारे चित्त की दो नदी है। एक नदी दिखती है मन के रूप में, और दूसरी उसी नदी का दूसरा रूप है प्राण। मन अगर चंचल है तो प्राण को नियंत्रित करो, मन भाव कुभाव की तरफ दौड़ रहा है तो प्राण को नियंत्रित करो। प्राण नियंत्रण हो गया तो मन का भी नियंत्रण हो गया, प्राण का नियमन हो गया तो मन का भी नियमन हो जाता है। वर्तमान जो साधना पद्धति सनातन धर्म में चल रही है नारायण, यहाँ ये जो प्राणायाम की विधि है ये लगभग लुप्त सी हो रही है। इसलिए आप देखें, तनाव रहता है घर में, आपका मन अस्थिर रहता है, उलझन महसूस करती हो, मन नहीं लग रहा, उल्टे विचार आ रहे हैं, बुरे विचार आ रहे हैं, भय हो रहा है, नारायण आप प्राणायाम करना शुरू करो। आप देखेंगे भाव विचार बदल जाएंगे, भाव विचार बदल जाएंगे नारायण। उत्साह नहीं आ रहा है नारायण, उत्साह में कमी आ रही है, मन गिरा गिरा सा रहता है। आप देखेंगे प्राणायाम करके आप शुरुआत करें, आप में बदलाव आ जाए। इसलिए नारद जी ने पहले मंत्र का उपदेश नहीं किया, सबसे पहले सिखाया प्राणायाम करना। त्रिवृत्तियां, तीन वृत्तियां होती हैं, रेचक, पूरक और रेचक, कुंभक और पूरक। प्राण सांस को खींचना, प्राण को रोकना और प्राण को बाहर। प्राणायाम बताया, फिर भगवान का ध्यान बताया। श्रीवत्सांकं घनश्यामं पुरुषं वनमालिनं शंख चक्र गदा पद्मेर्विव्यक्तं चतुर्भुजं किरीटिनं कुण्डलिनं केयूरवलयान्वितं साधना का मतलब, ध्यान करने का मतलब किसी अनाप शनाप चीजों में अपना ध्यान डालना नहीं। आजकल कोई लोग सुना रहे, शून्य का ध्यान करवाते हैं, जड़ का ध्यान करवाते हैं। नारायण जिसका ध्यायते विषयांकुशाम विषयो संजायते, जिसका ध्यान करोगे आप वैसे ही बन जाते हैं, जिसका ध्यान करते हैं। इसलिए ये वैदिक विधि से, पौराणिक विधि से जो ध्यान कहे गए हैं, इन ध्यानों को करना चाहिए। ध्यान सिखाए क्या? श्रीवत्सांकं घनश्यामं पुरुषं वनमालिनं। भगवान के अंगों में श्री का अंक है, श्यामल वर्ण के प्रभु है, वनमाला प्रभु ने धारण कर रखी है। शंख चक्र गदा पद्मेरभिव्यक्त चतुर्भुजं
उन भगवान की चार भुजाएं हैं, एक हाथ में शंख है, एक भुजा में चक्र है, एक भुजा में गदा है और एक भुजा में पद्म कमल है। कुंडिलम, उन्होंने मुकुट धारण कर रखा, उसमें किरीट लगा रखा है। मकराकृति कुंडल भगवान की कानों में लहरा रहे हैं। भगवान ने सुंदर हार गले में धारण कर रखा है। पीले वर्ण के उन्होंने वस्त्र धारण कर रखे हैं। नारायण बड़े सुंदर और दर्शनीय मनोहर रूप से भगवान के इस दिव्य स्वरूप का ध्रुव तुम्हें ध्यान करना है और इसमें नित्य निरंतर इसमें अपने चित्त को एकाग्र करना है। फिर नारायण द्वादश अक्षर मंत्र की दीक्षा की। जिस मंत्र में द्वितीय शब्द नमो है, अंतिम शब्द वासुदेव है, प्रथम शब्द ओम है और तृतीय शब्द भगवती है। आप मिला लो इसको। ये द्वादश अक्षर मंत्र की दीक्षा की। कहते हैं कि ये द्वादश अक्षर मंत्र को जो व्यक्ति 6 महीने रात्रि में खूब जप करता है, उस व्यक्ति को खेचरान पद से तो आसमान में उड़ने वाले ऋषियों को देख सकता है। अब जो माताएं हैं वो ओम का जप नहीं कर सकती, तो उनके लिए क्या करना है कि ओम की जगह ओम नहीं बोलना है। ओ पे एक लघु, उसके ऊपर एक बिंदु, ऊ वाला ओम नहीं बोलना है। ओ होता ओ के बिंदु लघु लगा दीजिए, वो वाला जप कर सकते हैं। तो नारायण द्वादश अक्षर में बताइए और कहा कि ध्रुव इस प्रकार से आप मन के मैल, शरीर के मैलों को समाप्त कर सकते हैं। ध्रुव जी मधुबन में पहुंचते हैं। मधुबन में जाकर के अपने गुरुदेव के द्वारा बताई गई विद्या के अनुरूप जब तपस्या प्रारंभ करते हैं। आत्मविद्यानुसारेण मासं तपस्या प्रारंभ हुई, प्राण जय हुआ। अब धीरे धीरे भूख पे उनकी विजय प्राप्त हुई। अब वो जो तपस्या कर रहे हैं कि 3-3 रात्रियों में एक बार कपित के बल के बराबर आहार ग्रहण करते हैं। ऐसा करते करते 1 महीने तक उन्होंने जप किया। भगवान के नाम का जो द्वादश अक्षर मंत्र है उसका बारंबार जप, प्राणायाम का अभ्यास, आसन का अभ्यास, मन की वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए भगवान का ध्यान करते रहे। फिर दूसरे मास में छठे दिन में एक तृण खा करके रहने लगे। नारायण इसी प्रकार से जब तृतीय मास आया तो 9वें दिन कुछ जल पी करके भगवान का ध्यान करने लगे। चौथा मास जब आया तो इसमें 12 दिन के बाद वो एक बार वायु भक्ष करते थे, वायु का पान करते थे। मतलब अब उनका प्राणायाम दृढ़ हो गया। 5वें मास में उनका प्राण उन्होंने जीत लिया। 6ठे मास में नारायण अब तो प्राण भी नहीं, सांस भी नहीं लेते, खाना तो दूर, अब तो सांस भी नहीं लेते। 1 महीना जब व्यतीत होने लगा, नारायण पूरे ब्रह्मांड में सभी देवी देवताओं के प्राण रूप हो गए। प्रकृति का प्राण अवरुद्ध हो गया। देवताओं ने जाकर के भगवान से कहा कि प्रभु ये क्या होगा। भगवान ने कहा कि देखो ये हमारे भक्त ध्रुव उपासना कर रहे हैं, वो मेरी आराधना में इतने तल्लीन हो गए कि उन्होंने प्राण रोध कर दिया है, सारी प्रकृति उन्होंने स्थिर कर दी है। अतः मैं अब उनके पास जाता हूं। लाए भगवान ध्रुव के समक्ष प्रकट होते हैं। ध्रुव नेत्र खोलते हैं। ध्रुव को जब भगवान पुकारते हैं कि ध्रुव आंखें खोलो, हम तुम्हारी उपासना से प्रसन्न हैं। ध्रुव जी
सामने ईश्वर को खड़े भगवान विष्णु को सामने देखते हैं। जिस ध्यान को वो कर रहे थे, गुरुदेव ने जो ध्यान बताया था, ठीक उसी ध्यान के अनुरूप भगवान का दर्शन कर रहे हैं। लेकिन 5 वर्ष का बालक न तो भगवान की स्तुति जानता है, न तो कोई श्रेष्ठ व्यक्ति जब सामने आए उसके प्रति किस प्रकार से अभिवादन इत्यादि करना है, ये सब ज्ञान ध्रुव जी को नहीं है। भगवान ध्रुव की विवशता समझ गए, अपने शंख से ध्रुव के गाल को छुआ और नारायण समस्त सृष्टि का सारा विद्या, सारी सरस्वती, सारी वागीशा भगवान ने ध्रुव के हृदय में प्रविष्ट करा दी। ध्रुव ने बड़ी सुंदर स्तुति की। यो अंत प्रविश्य मम वाचमिमां संजीवत्यखिल शक्तिधरा सुधाम्ना अन्यास्त्रहस्तचरण श्रवणात्वगादि नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। त्वं नित्यमुक्त परिशुद्ध विशुद्धात्मा कूटस्थ आदि पुरुषो भगवान् त्रियधीशः यदवस्थितिमखण्डितया स्वदृष्टया द्रष्टासिता यदि मखो व्यतिरेक आस्ये। हे प्रभु, जो परात्पर प्रभु परमात्मा मेरी वाणी में, मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर के जिन्होंने युवंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, मेरी सोई हुई वाणी को जिन्होंने जगा दिया, मेरी त्वचा को जगा दिया, मेरे हाथों पैरों में शक्ति का संचार कर दिया, मेरे सारे जीवन में नया संचार, नया उत्साह और नई शक्ति का संचार किया, ऐसे प्रभु को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आप नित्य हैं, शुद्ध हैं, परिशुद्ध हैं, आप ही समस्त सृष्टि के आधार हैं, आप ही से ये समस्त सृष्टि का प्रवाह चलता है। प्रभु मैं आपको बारंबार नमन करता हूँ। भगवान बड़ी प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं कि ध्रुव, मैं जानता हूं कि तुमने किस वस्तु के लिए तपस्या की। यहाँ एक समस्या ध्रुव जी के जीवन में आई कि नारायण ध्रुव जी जब तक भगवान को नहीं जानते थे, तब तक कामनाओं के लिए, कामनाओं के निमित्त संकल्प करके साधना प्रारंभ कर दी। नारायण ईश्वर हो, चाहे देवता हो, चाहे मंत्र हो, जैसा आप संकल्प करोगे उसी संकल्प के अनुसार आपके जीवन में फल देंगे। जिस संकल्प को लेकर के आपने कर्म प्रारंभ किया, उसी संकल्प के अनुसार आपके जीवन में फल मिलेगा। ध्रुव ने संकल्प किया था कि मुझे एक ऐसा पद मिले जिस पद पे कोई न गया हो, अतः भगवान आ गए। लेकिन जो ही भगवान की छवि देखी, भगवान का सानिध्य देखा, ध्रुव के मन में हुआ कि आज मैंने जिस अनित्य पदार्थ के लिए मैंने तपस्या की, अगर मैं भगवान से मुक्ति का मार्ग पूछ लेता, ज्ञान का मार्ग पूछ लेता, ज्ञान का वरदान मांग लेता, तो जीवन धन्य धन्य हो जाता। लेकिन करें क्या? ध्रुव जी ने ध्रुव पद की याचना की थी। भगवान ने कहा कि ध्रुव, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम 36,000 वर्ष तक इस भूमंडल का उपभोग करोगे और उसके बाद जब तुम्हारा देह पतन होगा, तब तुम उस परम दिव्य ध्रुव पद को प्राप्त करोगे। ये हमारा तुमको आशीर्वाद है। नारायण ध्रुव जी अपना वरदान लेकर के अपने नगर में आते हैं। आगे का क्या घटनाक्रम है इसको फिर आप भी बताएंगे। थोड़ा सा एक छोटा सा लघु भजन करते हैं, फिर बोले वृंदावन हरि